पता चलेगा कि गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। So today we will solve question number 6 onwards in exercise number 12.3. 12.3 चल रही है भाई, जिन बच्चों को पता ना हो 12.3 एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर टेबल कवर दिखाई दे रहा है। टेबल कवर सब समझते होंगे क्या होता है, टेबल सब समझते होंगे क्या होता है, उसका कवर। डू वन थिंग, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, ये गेट भी लगाओ और उस पर एक कवर लगा दिया हमने, है ना। अच्छा, अगर वो सर्कुलर है, अरे एक ही बोला था ना, दोनों कर दिए क्या? चलो आ जाओ आ जाओ। सर्किल है अगर वो, तो सर्किल में रेडियस भी होती है। तो इस टेबल कवर की रेडियस कितनी है, कितनी है बेटा? 32। सपोज करो ये इसका सेंटर है, ये इस टेबल कवर का अगर सेंटर है, तो सेंटर से मैं कहीं पर भी रेडियस खींचूं तो कितनी मिलेगी? 32। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ऑन द सर्किल किसी भी पॉइंट से अगर मैं उसको कनेक्ट करूं तो रेडियस कितनी मिलेगी मुझे? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड, ये डिजाइन बनी हुई है, दिख रही है सबको अच्छी से। लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडिल। मिडिल में बीचों बीच एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दिया गया है, छूटा हुआ है देखो, और इसको छोड़ते हुए बचे हुए पोर्शन में डिजाइनिंग की गई है। दिख रहा है सबको? क्या पूछा उसने? फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन या फिर शेडेड रीजन। डिजाइन का एरिया निकालना है, दैट मींस ये वाला एरिया निकालना है, दिस वन एंड दिस वन। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किल के एरिया में से किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये तो दिख रहा है। सर्किल का एरिया निकालना काफी आसान है क्योंकि रेडियस गिवन है। अब बात आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन होना जरूरी है। तो हम कैसे इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे, या कौन सा तरीका होगा जिससे अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। सोचो क्या? 3 रेडियस खींचेंगे, O2A, O2B एंड O2C। अब जितने भी ये ट्राइंगल बने, OAB ले लो या OBC ले लो या OAC ले लो, तीनों ही आइसोसेलेस बने, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना सबको आता है। बट उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज तीनों एंगल, टोटल एंगल्स हम 360, 3 ट्राइंगल्स में ये बट गया तो 120 120। और तो हमने बीच में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें अपन ने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बड़ी मुश्किल से निकाला था, साइन 120 को बिल्कुल कन्वर्ट करके निकाला था। उसी तरीके से कन्वर्ट करके किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसका 3 गुना क्या हो जाएगा? पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तीनों का अलग अलग निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ट्राइंगल ओबीसी का निकाल लिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, तो सेम वही इसका होगा और सेम वही इसका होगा। तो निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो निकालते हैं। फिगर ड्रॉ कर ही लिया सभी ने। हाँ करता है, बट वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इंट्रोड्यूस 11th क्लास में हुआ है, आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, साइन 120 जो है ना, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ये साइन 60 के बराबर है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू क्या है ये? √3/2। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना। बुक में गिवन है क्या? मुझे बताओ, बोर्ड्स स्कूल के अकॉर्डिंग चेक होंगे या एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चेक होंगे? बोर्ड का पेपर जो चेक होगा नहीं होगा ना, किसी पर्टिकुलर स्कूल के हिसाब से नहीं चेक होगा। स्कूल में इसलिए बताया गया है बिकॉज स्कूल में इसके अलावा उनको तरीका नहीं आता बताने का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो साइन 120 तो साइन 60 होता है। ऐसे उससे आसान तरीका मैंने बता दिया ना, लो साइन 120 साइन 60, इससे आसान तरीका है क्या किसी के पास? लेकिन वो मैं खुद ही कह रहा हूँ, वो नहीं यूज कर सकते आप, बिकॉज वो तरीका इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होगा, आगे का कैसे पढ़ लिया आपने? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चलो तो हम गिवन पॉइंट्स डालते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट एक्चुअली निशिता, जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो ना, वो फॉर्मूला आप तो उसको कन्वर्ट करके बोल रहे हो। फॉर्मूला ये होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास क्या है? साइन 120, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन 2 × 60,
ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60, क्या लिखोगे 2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 है ना, 2 साइन 60 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60। तो उन्होंने तो सीधा बता दिया साइन 120 ये होता है 2 साइन 60 कॉस 60, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, जल्दी जल्दी 10th क्लियर करो, फिर आगे सीखेंगे 11th क्लास कुछ ही महीनों के बाद। इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्क्यूलर कवर, रेडियस ऑफ सर्क्यूलर कवर, उसको आर से डिनोट करा देते हैं, कितना है बेटा 32 सेंटीमीटर। सो फटाफट से इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ सर्क्यूलर कवर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। भाई जो चीज आसानी से हो सकती है उसको पहले खत्म करो। अब देखो यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है कि पाई जो है 32 से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हाल फिलहाल करते भी नहीं है, हाल फिलहाल ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, अगर करना भी पड़ेगा तो लास्ट में करेंगे। तो आई विल राइट 32 आर स्क्वायर का हो गया 32 इंटू 32 और पाई को एज इट इज छोड़ दो। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, शायद चेक करो, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 1024 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया ऑफ सर्कुलर कवर यहाँ तक क्लियर है, ये इजी सी चीज हमने कर दी। अब मेन चीज अब है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं नीचे नाउ, उधर कुछ मार्किंग की हुई है क्या, एबीसी मार्किंग की हुई है ना। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल triangle ABC inscribed in the circle, inscribed in the circle, we will join three radii। ठीक है, कौन कौन सी 3 रेडियाई ज्वाइन करने वाले हैं, OA, OB एंड OC। कर दो, डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दो। अच्छा, इससे काम नहीं चलने वाला, एंड ऑल्सो एक वो भी तो खींचना पड़ेगा परपेंडिकुलर, किसी भी एक ट्राइंगल में, किसी भी एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर खींच दो। बोलो कौन से वाले ट्राइंगल में खींचोगे, जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वही ले लेते हैं, नीचे वाला OBC। तो OBC में आप परपेंडिकुलर खींच दोगे OD। ऑल्सो ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्सो ड्रॉ एंड ऑल्सो ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू BC। तो टोटल क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ चेक करो। सबसे पहले तो हमने सेंटर O से डॉटेड लाइन में A को कनेक्ट किया, B को किया एंड C को किया, और उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया OD परपेंडिकुलर BC। तो ये सारा अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है डॉटेड लाइन में, हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब अपना सारा फोकस होगा ट्राइंगल OBC का एरिया निकालने में। किसका एरिया निकालने में, क्योंकि जो ट्राइंगल OBC का एरिया है वही इसका है और वही इसका है, क्योंकि बराबर ही तो डिवाइड हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बराबर ही डिवाइड हुआ होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है ना, ठीक है। तो सारा फोकस किस पे, अब मैं बाकी चीजें ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं, केवल इसको ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपका सारा फोकस इसी पे रहे। ठीक है, OBC और ये क्या है OD। ठीक है, वैसे तो इस ट्राइंगल का एरिया एक बार पहले निकाल चुके हैं अपन, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एंगल कितना होगा टोटल 120, 120 में से ये कितना होगा और ये कितना होगा 120। क्यों होगा, क्योंकि टोटल 360, तो 360 का 1/3 कितना हो गया, 1/3 120, और 120 का भी फिर आधा आधा कितना हो गया 60। अच्छा, ये 60 क्यों होगा, उसको करने के लिए ट्राइंगल ODB को ट्राइंगल ODC से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, बट हमने पहले भी स्किप कर दिया था ये स्टेप, और अभी भी अपन स्किप कर देंगे, अपन सीधा लिख देंगे कि ये 120 है तो आधा आधा 60 हो जाएगा, वो अपन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको 120 प्रूव करो। नाउ एंगल एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC। ये तीनों एंगल ले लो सेंटर वाले,
तो क्या हो जाएंगे 360 का 1/3, क्योंकि 3 में डिवाइड हुआ है, तो कितना हो गया 120 डिग्री ईच, राइट। अब पर्टिकुलरली ट्राइंगल ले लो, नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बीओसी है हमारे पास कितना 120 डिग्री, ठीक है ना। ऑल्सो साथ में हमारे पास एक चीज और है, ओडी परपेंडिकुलर किसके, बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक कोई डाउट? तो अब ये ओडी परपेंडिकुलर बीसी हो गया, तो अपन सीधे ही लिख देंगे कि वो दोनों एंगल 60-60 के हो गए। कैसे हुए, क्यों हुए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने नहीं बैठेंगे। सो कोई सा भी एक ट्राइंगल बोलो, कौन सा वाला कंसीडर करोगे, ओबीसी हमारे पास, और ओबीसी भी 2 में कट गया, तो अब इन दोनों में से कौन सा लोगे, ओडीसी या ओडीबी, ओडीबी, ठीक है, ओडीबी। तो सो एंगल ओडीबी, तो ये क्या हो गया, एंगल ओडीबी नहीं, ओ पे कौन सा एंगल बनेगा, बीओडी बनेगा। सो एंगल बीओडी इक्वल टू, उधर से कौन सा बनेगा, एंगल सीओडी इक्वल टू, सॉरी ओडी लिख दिया गलती से, बीओडी इक्वल्स टू सीओडी, और ये किसका हाफ हो जाएगा 120 का भी हाफ, यानी कि 60 डिग्री ईच। अब आप पर्टिकुलरली उस ट्राइंगल की बात करें जहां पे अपने को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, ट्राइंगल ओ बी नहीं ओ डी बी, ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल ओ डी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ओ डी बी क्या है 90 डिग्री, 60 डिग्री है, चेक करना फिगर में, एंगल ओ डी बी, हाँ ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे जैसे अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने ये पॉइंट्स माइंड में छप जाने चाहिए कि डी पे तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, तो डी पे तो 90 डिग्री होगा ना, ODB 90 डिग्री, और साथ में ये वाला एंगल BOD कितना है, ये है 60 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास, रेडियस OB कितनी है 32 सेंटीमीटर। सो पहले तो लगाइए साइन थीटा, बाद में लगाइए कॉस थीटा। चलो देखो भाई फिगर के अंदर इस ट्राइंगल पे नजर होनी चाहिए, मैं केवल ड्रॉ ही उतना कर रहा हूं जितने आपने को फोकस करना है, इस ट्राइंगल पे नजर होनी चाहिए, दिख रहा है, ये ओबी कितना है 32, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो अगर इसको थीटा माने तो सामने वाली साइड क्या है बीडी, ये तो हो जाएगी ऑपोजिट साइड, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और जब कोस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है लिखो। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट साइड क्या है चेक करके बताओ, उस एंगल ओ के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, बीडी, और हाइपोटेन्यूस तो वही है ओबी, और यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री, राइट। तो इसमें से BD की वैल्यू मुझे निकालनी है, OB तो पता है कितना है 32, चलो साइन 60 की वैल्यू पुटअप करते हैं, कितना आता है √3/2 BD अपॉन 32, 2 से 1 टाइम 2 से 16 टाइम्स ऐसे उड़ा दूं, क्या बचा BD की वैल्यू क्या बची 16√3, 16 इंटू √3 यानी कि 16√3 सेंटीमीटर। ये तो आपने अप्लाई किया साइन थीटा, अब अप्लाई करो कॉस थीटा, ठीक है। अगेन कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलना, कॉस थीटा किस किस का रेशियो होता है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस का होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है उनमें से, ये खड़ी वाली साइड है, ये एडजेसेंट है, क्या नाम है इसका ओडी, ओडी, और हाइपोटेन्यूस तो वही ओबी। चलो भाई दैट इज cos 30 का cos थीटा का मतलब cos 60 डिग्री इक्वल टू ओडी अपने को फाइंड आउट करना है, और ओबी कितना है वही पहले की तरह 32, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बोलना 1/2, 32, 2 से 1 टाइम 2 से 16 टाइम्स, तो ओडी की वैल्यू आ जाती है यहां से 16 1 या 16 सेंटीमीटर।
हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? प्रदीप कल से यहां बैठेगा तू, ठीक है? हो गया यहां तक? अब फिगर के अंदर चलते हैं एक बार, अपन क्या क्या चीज निकाल लिया अपन ने इस ट्राइंगल के अंदर। अपन ने, ये था हमारा ओ डी बी, एक तो ओडी की वैल्यू निकाल ली कितनी है 16, और एक बीडी की वैल्यू भी निकाल ली कितनी है 16√6। अब जितना बीडी है उतना ही सीडी होगा भाई, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे ना, तो सीडी की वैल्यू भी उतनी लिख दो 16√3। नाउ क्या था, बीडी और सीडी है ना, तो सीडी शुड बी इक्वल टू बीडी, और बीडी कितना आया 16√3 सेंटीमीटर। सो यहां से टोटल बीसी कितना आया, टोटल बीसी कितना आएगा, बीडी प्लस सीडी। टोटल बीसी कैसे निकालेंगे, ये टोटल बीसी, ठीक है ना, ये बीच में डी पे ब्रेक हो रहा था, तो टोटल बीसी निकालना हो तो कैसे, बीडी प्लस सीडी। तो टोटल बीसी बीडी प्लस सीडी, बीडी भी 16√3 है और सीडी भी 16 और 16 कितने हो गए 32√3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? अब आप ट्राइंगल ओबीसी कंसीडर करो, उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल ओबीसी था और ये इसकी हाइट थी, तो बेस तो क्या ले लेंगे बीसी, और हाइट क्या ले लेंगे ओडी। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे हम, ट्राइंगल ओबीसी का 1/2 इंटू बेस, बेस बोले तो बीसी और हाइट बोले तो ओडी, ठीक है। नाउ एरिया ट्राइंगल ओबीसी, एरिया ट्राइंगल ओबीसी इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो बीसी है नीचे वाला, और हाइट क्या है ओडी, जो कंस्ट्रक्शन से बनाई थी अपन ने। तो बेस बीसी कितना आया ऊपर निकाल चुके हैं अपन, 16 बीसी 32√3, दुगना आया था ना 16√3 का, और ओडी जो हाइट निकाली थी 16 आई थी। तो 2 से 1 टाइम, 2 से 16 टाइम्स, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 इंटू 16 कर दो ना, 16 इंटू 16 256, और √3 एज इट इज, तो 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ओबीसी का एरिया। ओबीसी बोले तो क्या है ओबीसी, इसमें ये है ओबीसी, ये वाला एरिया आ चुका है ना। अब जितना ओबीसी का आया उतना ही ओएसी का आएगा, और उतना ही इसका आएगा। तो टोटल एबीसी का एरिया कितना आ जाएगा, जो ओबीसी का आया है उसका 3 गुना। तो अब अपन क्या लिखेंगे, सिमिलरली, अब उन दोनों का अलग अलग थोड़ा ना निकालने बैठेंगे, क्या लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ट्राइंगल ओएबी ले लो, या एरिया ट्राइंगल, तीसरा कौन सा बच गया बोलना, ओबीसी तो निकाल ही लिया, ओएबी, और तीसरा ओएसी, ओएसी ले लो, ये भी क्या हो जाएगा सेम यही हो जाएगा 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ABC will be equal to, इन तीनों का एरिया ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल OAC। तो तीनों ही सेम ही आए, 256√3 प्लस 256√3 प्लस 256√3। तो 256 का 3 गुना करना, देखें कितना है, 3 6 18 रिमाइंडर 1, 3 5 15 एंड 1 16 रिमाइंडर 1, 3 2 6 एंड 1 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। हाँ जी, अब क्या है, शेडेड रीजन एरिया निकालना है, टोटल सर्कल का एरिया निकाला हुआ है, उसमें से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लो या डिजाइन लिख लो, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन है, एरिया ऑफ डिजाइन,
will be equal to area of circle minus area triangle ABC। ठीक है, तो सर्किल का एरिया कितना आया था शुरुआत में, क्या 102, अच्छा 1024 पाई भी था, हाँ पाई को सॉल्व भी नहीं किया था हमने अभी तक, है ना। और एरिया ट्रायंगल एबीसी कितना है अभी 768√3, तो ये फिर सॉल्व होगा भी नहीं इसके आगे, बस पाई को सॉल्व कर दो आप। हमको लगा था कि पाई से कुछ और सॉल्व हो जाए बट वो हुआ नहीं, ठीक है नहीं है तो नहीं है। तो 1024 इंटू पाई की वैल्यू तो वही लेनी है 22/7, हाँ वही लेनी है 22/7 माइनस 768√3, तो मल्टीप्लाई करो भाई 22 से, और कोई चारा ही नहीं बचा, 7 से कट नहीं रहा है, वो कट रहा है क्या देख लो, नहीं कटेगा। 22 4 जा 88, रिमाइंडर 8, 22 2 जा 44, 44 और 88 और 44 और 8 52, रिमाइंडर 5, 22 1 जा 22 डिवाइड बाय 7 माइनस 768√3, जितना मैं समझता हूं इसी फॉर्म में आंसर होगा। इसी फॉर्म में है आंसर। देखो बेटा, अगर हमारे पास टाइम की कमी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका जो हमने चूज किया वो भी करेक्ट है, वो तो बेसिक तरीका है, बट अगर टाइम की कमी है या वेटेज कम है तो अपन एक सीधा सा तरीका अपना सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, अगर एक सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है लाइक दिस, जैसे इस क्वेश्चन में इंस्क्राइब्ड है या नहीं है, ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को अगर मैं ए मान लूं, ए ए ए, और रेडियस को सपोज करो मैं क्या मान लूं, आर मान लूं, आर आर आर, तो इस आर और इस ए में कनेक्शन है, वो कनेक्शन ये है कि साइड इज इक्वल्स टू R√3, रेडियस का √3 गुना कर दो, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी। अब मुझे बताओ अभी रेडियस कितनी थी, तो इसकी साइड कितनी आएगी, और याद करो BC 32√3 आई थी। और एक बार अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, शायद कल परसों ही बताया। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 32√3 इंटू 32√3, तो 4 8 जा 32, क्या हो गया √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, बचा 8 इंटू 32√3। इसको सॉल्व करेंगे हम जब, 3 इंटू 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 24 एंड 1 256√3, 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16 768√3। तो केवल जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है जो हमने बड़े लंबे चौड़े मेथड से निकाला 768√3, वो बड़ी आसानी से निकल गया। कैसे निकल गया, अपन ने पहले उसकी साइड निकाल ली, साइड निकालने के बाद √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा दी, और साइड कैसे निकाली, रेडियस का सिंपली √3 टाइम्स, रेडियस का सिंपली क्या √3 टाइम्स। ठीक है, तो एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लिखेंगे हम, व्हेन, नोट डाल के लिखो, when an equilateral triangle is inscribed, equilateral triangle of side A, जिसकी साइड A है, is inscribed in a circle, is inscribed in a circle of radius r। भाई एमसीक्यू वाले तो कम से कम यूज कर ही सकते हैं इस फॉर्मूले को, कहां साइन 120 फिर 60, कहां साइन थीटा कोस थीटा, कुछ भी नहीं लगाया हमने, सिंपली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गया, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, then side
side of the equilateral triangle. Equilateral triangle is √3 times the radius of the circle. √3 times the radius of the √3 times the radius of the circle. That is साइड क्या मानी अपन ने a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेडियस क्या मानी है r, तो क्या हो जाएगी √3 टाइम्स r. ये मेन बात, इसको ब्रैकेट में पैक. और एक बार साइड आ जाएगी तो फिर एरिया कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे एंजल? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो यहां से आ गई, रेडियस 32 है, 32 को √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, साइड कितनी आ गई आपकी, ये √3 को 32 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो साइड कितनी आ गई आपकी 32 √3. ये तो आ गई साइड. अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता है तो एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. बोलो एंजल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला. 5 सेकंड पहले मैंने रिपीट किया पर वो क्या ध्यान इधर उधर हो गया था, वो देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कल समझाया था ना, सेल्फिश बनो. वो कुछ देरी है तो उसको बोल रुक जा, सुनने दे पहले सर क्या करें. अभी सर पॉज करेंगे फिर दूंगी तेरे को, ठीक है ना. और आपको भी नहीं लेना चाहिए जब कोई इंपॉर्टेंट कुछ चीज चल रही है. पहली बात तो लेंडिंग एंड बोरोइंग अलाउड ही नहीं है कोरोना में, तो फिर भी आप कर लेते हो, चलो ठीक है. ठीक है. क्या बताया मैंने कि साइड कैसे निकालते हैं, √3 इंटू रेडियस. ये तो साइड निकल गई. अब साइड निकलने के बाद एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू जो भी ये साइड निकली है इसका स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. इससे अपन डायरेक्टली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे अगर वो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो, और रेडियस गिवन है तो. जैसे इसमें इंस्क्राइब्ड भी था और रेडियस भी गिवन थी. फाइन, क्लियर. तो एमसीक्यू वाले बिल्कुल आराम से आप ये तरीका यूज करना और आपका मैं मानता हूं कम से कम 5 मिनट सेव होंगे इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करते हो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब जिनका एमसीक्यू है ही नहीं उनकी किस्मत. जैसे आरबीएससी वालों का तो अभी तक पता है नहीं कि एमसीक्यू होंगे नहीं होंगे, सीबीएसई का तो कंफर्म है होंगे एमसीक्यू. ठीक है, 7th बनाइए फिगर. ये वाला फिगर बनाओ फटाफट से. देना है बोतल दीपेश, बनाओ. बन गया. ठीक है, चलो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन. इन फिगर 12.25 that is in this figure ABCD is a square. Everyone can see that ABCD is a square. अगर ABCD स्क्वायर है तो दो बातें बताओ जो ये ABCD फुलफिल करेगा. AB BC CD AD चारों साइड्स बराबर. दूसरी बात बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है, रोम्बस में भी होती है पैरेललोग्राम. दूसरी बात एंगल्स इक्वल. ऐसी बात बताओ जो स्क्वायर में ही होती है. जो आप बात बता रहे हो तो रोम्बस में भी होती है, पैरेललोग्राम में भी होती है, कोई स्पेशल बात नहीं रही. स्क्वायर की स्पेशल बात क्या है कि चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर. ये स्क्वायर की खासियत है, चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर. तो चारों एंगल बराबर, टोटल एंगल सम 360 होता है, तो चारों में बट जाएगा तो 90 हो जाएगा, प्लस ये चारों साइड्स बराबर. यहां तक क्लियर है. तो दैट मीन्स अगर मैं इसको एक सेक्टर मानूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्वाड्रेंट बन जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है. और क्वाड्रेंट क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें थीटा 90 डिग्री हो. तो इसको अगर मैं एक सेक्टर मान लूंगा तो वो सेक्टर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा क्योंकि इसका थीटा 90 डिग्री आ चुका है. आगे पढ़ते हैं, देखें. 4 सर्कल्स आर ड्रॉन दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द. अब ये तो बता रहा है कि मैंने ये जो आकृति बनाई है कैसे बनाई है, इस तरीके से बनाई है कि चारों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहा है.
किसी भी सर्किल की बाउंड्री दूसरे सर्किल की बाउंड्री के अंदर नहीं आ रही है, केवल एक्सटर्नली टच हो रही है। तो कल को मान लो फिगर नहीं बनाया हुआ हो तो भी आपको ये पढ़ के भी बनाना आना चाहिए। 4 सर्किल इस तरीके से बनाने हैं कि चारों एक दूसरे को कैसे टच करें, लाइक दिस, इस तरीके से टच करें कुछ, है ना। ठीक है, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल, अच्छा एक बार में 2 को ही टच कर रहा है, हर एक सर्किल 2 को टच कर रहा है। चेक करो ये वाला सर्किल किस किस को टच कर रहा है, इसको और इसको। ये वाला सर्किल किसको टच कर रहा है, इसको और इसको। ये वाला सर्किल किसको टच कर रहा है, जिसका सेंटर सी है, बी वाले सेंटर वाले सर्किल को और डी वाले सेंटर वाले सर्किल को। और ये वाला सर्किल, तो हर एक सर्किल 2 सर्किल्स को टच कर रहा है 3 में से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, इन चारों सर्किल्स के बीच का जो कुछ एरिया बच गया, इस एरिया मतलब इस शेडेड रीजन का आपको क्या पता करना है, एरिया पता करना। ठीक है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया से ये 4 क्वाड्रेंट भगा दूं, एक क्वाड्रेंट ये गया, एक क्वाड्रेंट ये गया, एक क्वाड्रेंट ये गया और एक क्वाड्रेंट ये गया, तो बचा हुआ एरिया यही है। तो स्क्वायर का एरिया इजीली निकल सकता है क्योंकि स्क्वायर की साइड गिवन है, साइड इनटू साइड, ये होता है स्क्वायर का एरिया। बात करते हैं सर साइड इसकी गिवन है, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालें। ऑब्वियसली एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे उसका 4 गुना करेंगे, 4 बार थोड़ा निकालेंगे। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालें, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए 2 बातें चाहिए, रेडियस और थीटा। थीटा तो 90 डिग्री है, रेडियस कैसे निकालें, इसका आधा, ये जो टोटल साइड है इसका आधा ऊपर है आधा नीचे। टोटल साइड 14 सेंटीमीटर की है, तो 7 ऊपर 7 नीचे, दैट मींस ईच सर्किल हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। चारों सर्किल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर का। ये कोई फॉर्मूला से नहीं निकला है, फिगर से शो हो रहा है। तो हम क्या डालेंगे, फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज क्लियर दैट द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दीज सर्कल्स इज 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। करोगे ऑब्वियसली, उसमें थोड़ा स्टेप्स लिखोगे, करना ही है वो तो। एमसीक्यू में तो कई लोग जय माता दी भी करने वाले हैं, है ना, 1 2 3 जय माता दी, वो भी होगा पता है मुझे। उसमें तो जो करो बढ़िया है, बस माता जी कृपा कर दें। Here it is given that first of all साइड ऑफ द स्क्वायर, जो चीज साफ साफ गिवन हो उसको साफ साफ लिख के और उससे जो निकालना है पहले ही निकाल देना चाहिए ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, इससे एरिया निकालो, खत्म करो एक कहानी। साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या बेटा, एबीसीडी, और साइड को लेटर ए से डिनोट कराते हैं हम लगभग जनरली। 14 सेंटीमीटर है तो ए की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। सो जल्दी से इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, it will be equal to what, A square, यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन, कोई डाउट नहीं आता। दीपेश सीधा बैठ, बिल्कुल और सीधा, स्ट्रेट एज आई एम सिटिंग। देखो आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन जितना सीधा मैं बैठा हूं उतना कोई भी सीधा नहीं बैठा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। थकना तो मुझे चाहिए, चिल्ला में रहा हूं। क्या कोई ऐसे मरा पड़ा है, अभी मैं ऐसे मरते मरते पढ़ाऊंगा ऐसा, बोलो कैसा लगेगा, अच्छा फील होगा, नहीं होगा ना, मुझे भी नहीं होता जब आप लोग ऐसे बैठे रहते हो। मुझे भी अटेंटिव बच्चे अच्छे लगेंगे, हर एक टीचर को लगेंगे ऑब्वियसली। कोई अगर अभी आप किसी को बात सुनाओ और वो आपकी बात नहीं सुने, कितना गुस्सा आता है, मुंह तोड़ दूं उसका, सुन क्यों नहीं रहा मेरी, समझ में आ रही है, ये नहीं सुनती तेरी बात, तोड़ दिया कर फिर मुंह, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ राम, हाँ सर, तो मेरे को भी गुस्सा आता होगा, तो इसलिए मैं जो सुना रहा हूँ सुन लो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं नाउ, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, it is clear from the figure that radius of each circle touching each other externally
टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और उस रेडियस को सबका सेम ही है, तो अपन एक कॉमन लेटर दे देते हैं r विल बी इक्वल टू वो जो a आया था उसका आधा, यानी कि 14/2 का आधा, दैट इज 7। ठीक है। ऑल्सो एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू क्वाड्रेंट, दैट इज उसको थीटा कह ही देते हैं अपन, है ना, इक्वल टू, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एबीसीडी इज ए व्हाट, ABCD is a square, that therefore each quadrant का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। चलो सब कुछ निकाल लिया है, सब कुछ लिख दिया है, तो बस निकालो। नाउ एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, जब मैंने ईच लिख दिया दैट मीन सब चारों का सेम ही है ना, तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो सेक्टर का होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री इंटू 360 डिग्री। अच्छा रेडियस कितनी है, 7 है, तो पाए से कटने लायक है तो काट दो, 22/7 वैल्यू पुट अप कर दो, 7 इंटू 7 से 7 गया, ये 90 से 4 टाइम्स गया, राइट, 2 टाइम्स एंड 11 टाइम्स, 11 7 गया 77 डिवाइडेड बाय 2। करोगे पॉइंटों में लाओगे क्या, मत लाओ, अभी तो 4 गुना करना है ना, तो 2 भी कट जाएगा। ठीक है, चारों तरफ नजर होनी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स विल बी इक्वल टू, एक का निकाल लिया ना, 4 गुना कर दो, ये हर एक क्वाड्रेंट का एरिया है, 4 इंटू कितना निकला एक का, 77/2, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, तो डेसिमल में अगर लेके जाते तो फालतू ही अपना ही टाइम वेस्ट करते। 77 2 जा होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन will be equal to area of square ABCD minus area of 4 quadrants। अच्छा यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट की जगह एक पूरा सर्किल माइनस कर देते तो भी एक ही बात थी, जैसे भी हमारा दिमाग चले, हम 4 क्वाड्रेंट्स की जगह एरिया ऑफ 1 फुल सर्किल भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ABCD का क्या एरिया था, 196, 14 इंटू 14, और इसका कितना है 154, करना -6 में से 4 गया 2 -5 गया, चेक करो पीछे, मैच करो, हो गया मैच, टाइम हो गया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आए, ये काफी इजी क्वेश्चन था, इससे पहले वाले को इंपॉर्टेंट मार्क ऑब्वियसली कर लो। ठीक है, 2 तरीकों से बता दिया उस मैंने आपको, एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का ना, अगर वो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो तो क्या कर दोगे, r√3 साइड हो गई, और एरिया कैसे निकाल लेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो काफी आज के लिए, आगे के क्वेश्चन पे एक बार नजर फहरा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 9th इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10th भी ठीक ठाक है, इजी मानो, फिर 11th भी ठीक ही है, 12th थोड़ा अच्छा है, 13th इजी है, 14th इजी है, 15 एंड 16 फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अभी एक क्वेश्चन नंबर 8 जो कल हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट के एक्सरसाइज के इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।